नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन से, बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आंकलन करता है? अपने चार ऑप्शन दे रखे हैं। मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का, उपयोग सभी का। तो दोस्तों बीएफ स्किनर का टेंटोफोन है वो व्यक्तित्व का आंकलन करता है और अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर किस अनुदेशन के जनक थे? चार ऑप्शन है। साखित अभिकर्मित अनुदेशन, अनुकूलित अभिकर्मित अनुदेशन, श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एन ए क्राउडर का है वो साखित अभिकर्मित अनुदेशन के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन बिन्ने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, सी ऑप्शन है पहचानने की शक्ति या डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिने साइमन या साइमन बिने के अनुसार बुद्धि है वो पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनाने में सहायता करती है? चार ऑप्शन है। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करने में सहायता प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है सभी समस्याओं को सभी हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है। डी ऑप्शन है समस्या हल करने के लिए पुरस्कार देना। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। चार ऑप्शन है। शिक्षण के नए तरीके, आंकलन के कई तरीके, बहु आंकलन या एक और दो। तो दोस्तों व्यक्तिगत भेद शामिल करने के शिक्षण के कई तरीके हो सकते हैं, आंकलन के भी कई तरीके हो सकते हैं। तो ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा डी, एक व बी दोनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आनुवांशिकता, पर्यावरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण, और चौथा ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या। तो दोस्तों अपने सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंदता की भावना या तटस्थता की भावना। तो दोस्तों एक अच्छा अध्यापक है वो विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना बढ़ाता है। अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, रेवेन का प्रगतिशील साचा आरपीएम परीक्षण। दोस्तों आरपीएम परीक्षण है वो गैर सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण है। तो अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपने को सत्य कथन पहचानना है। पहला ऑप्शन है सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। दूसरा है शिक्षा एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। तीसरा है सीखने कौशलों के संचय के समान है। चौथा ऑप्शन है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। तो अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों के सीखने के सक्षम बनाती है? चार ऑप्शन है संवाद, पुरस्कार, व्याख्या और निर्देश। तो दोस्तों बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है वो गतिविधि है संवाद। अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, स्किनर के अनुसार भाषा की व्याप्ति होती है। चार ऑप्शन है अनुकरण द्वारा, संज्ञान प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक द्वारा, क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, माता पिता के वंशजों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को कहा जाता है पर्यावरण, आनुवंशिकता, जीन, होम्योस्टेसिस। तो अपने पूछा गया है कि वंशजों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? तो उन लक्षणों को आनुवंशिकता कहते हैं। और अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है,
बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए महत्वपूर्ण शर्त है। दोस्तों हमारा कथन है कि बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन 4 ऑप्शन दिए गए हैं असत्य है, क्योंकि भारतीय शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा है गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। तीसरा सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास क्रम में सबसे ऊपर है। चौथा ऑप्शन सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे विकासों के क्षेत्र में संबंध रखता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। शारीरिक विकास है वो शारीरिक विकास दूसरे विकासों के क्षेत्र से भी संबंध रखता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? 4 ऑप्शन है। गार्डनर की बुद्धि सिद्धांत का समर्थन है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यवहारात्मक बुद्धि के बीच अंतःक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है विविध बुद्धियां अपने स्वरूप के पठ क्रमागत है। चौथा ऑप्शन है अनुदेशों की तैयारी करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो अपने 4 ऑप्शन है, अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वे बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम कर रहा है। वे अभिप्रेरित है। 4 प्रकार की अभिप्रेरित शर्तें दी गई है, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से, बौद्धिक रूप से। तो दोस्तों मोहित है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है। इसके फोल्डिंग का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है अनुरूपित शिक्षण से, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति से, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता से, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। दोस्तों इसके फोल्डिंग का संबंध है वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए रखे हैं अपने सामने। शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, उपलब्धि मापना, यह निर्णय करना कि विद्यार्थी ने अगली कक्षा में प्रोन्नत किया या नहीं किया। चौथा ऑप्शन है अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, अधिगम की कमियों को दूर करना और पता लगाना। अगला ऑप्शन है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या है? 4 ऑप्शन है